बेटा, तुमने जो भी कुछ यहाँ खाया पिया ना, कभी भी वहाँ जाकर इस बात का जिक्र ना करना कि तुमने अपने माँ बाप के घर बहुत अच्छा खाया पिया और वहाँ तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा। जिस तरह तुमने इस घर को अपना घर समझकर उसकी तारीफ़ें की हैं ना हमेशा, इसी तरह उस घर की भी हमेशा हर किसी के सामने तारीफ़ ही करना, कभी बुराई ना करना। बेशक अब वही तुम्हारा अपना घर है। बेटी, कभी भी अपने शोहर से करवट बदल कर ना सोना, क्योंकि अल्लाह ताला इस अमल से नाराज़ होता है। बेटा, रूठना इस हद तक कि अगर वो मनाने की कोशिश करे ना तो मान जाना। कभी भी शोहर से इतनी डिमांड ना करना जो उसकी हैसियत से बढ़कर हो। उसकी मजबूरियों का एहसास करना, और जब तक अपने ससुराल वालों के असूलों को समझ ना जाओ ना, तब तक किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करना। घर के किसी बड़े से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। ख़ास तौर पर अपनी सास को समझकर उसके साथ वैसा ही सलूक करना जैसे तुम यहाँ पर अपनी माँ से करती थी। ये सब नसीहतें एक बाप ना अपनी बेटी को करके भेजता है कि वहाँ ऐसे करना है, वहाँ ऐसे रहना है। लेकिन कोई भी बाप अपने बेटे को ये नसीहत नहीं करता कि बीवी के भी कुछ हकूक़ होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। अभी 2-4 दिन पहले मेरी नज़रों से ये खबर गुजरी कि एक बेटी को ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार दिया। अरे ऐसा क्या हो गया था? उस बेटी ने ऐसा क्या कर दिया था? उसके पेट में 5 माह का बच्चा भी था। कैसे शोहर हो तुम यार? कैसे ससुराल वाले हो तुम? क्या तुम्हें मरना भूल गया है? क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? ये तो सिर्फ एक वाकया था। इस माशरे में इतनी सारी बहनें, इतनी सारी बेटियां, एक बाप इतना कर्ज उठाकर, इतना दर्द उठाकर अपनी बेटी की शादी करता है ताकि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे, और ये अनपढ़ जाहिर ससुराल वाले उस बेटी की ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म कर देते हैं। मैंने जब वो तस्वीरें देखी ना हॉस्पिटल में, तो मेरा दिल जो है वो लरज़ उठा। उस बेटी के पूरे जिस्म पर ना पट्टियाँ बंधी हुई थी, उसके चेहरे पर भी पट्टी बंधी हुई थी। पानी का एक घूंट नहीं उसको पिलाया जा सकता था। मैं नहीं जानता ये किस शहर का वाकया है, लेकिन आप ये तो सोचें आपके घर में बेटी नहीं है, और सुनने में ये आया है कि सास ने तेल छिड़क कर आग लगा दी। क्या कर दिया था उस बेटी ने ऐसा? चलो मान भी लेते हैं, बद किरदार थी, किसी से बातें करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा इल्ज़ाम क्या लगा सकेंगे आप उस पर? अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था तो उसको छोड़ देते, तलाक दे देते उसको। 5 माह का बच्चा था उसके पेट में, उसको मारने की क्या ज़रूरत थी? और इतनी अजियत के साथ उसको ज़िंदा जला दिया। मुझे तो हैरानी होती है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे मुसलमान हैं। अगर आपके अपने घर बेटी नहीं है तो आपके रिश्तेदारों में तो कोई बेटी होगी, उसको भी तो कोई ब्याह के लेकर गया होगा। क्या उसके साथ अगर कोई ऐसा करे तो आप क्या कहोगे? इतनी ही बुरी थी वो। इतने धूमधाम से एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, वो नसीहतें करता है, अपने शोहर का ख्याल रखना, अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। वो भी तो एक इंसान है, उससे भी कोई गलती हो सकती है, तो माफ़ी की गुंजाइश क्यों नहीं होती? जब वो इतना सब कुछ बर्दाश्त करके आपके घर में रहती है, नहीं रहना तो छोड़ दो, पर मारो तो ना, पर मारो तो ना।